प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 8 का विज्ञान का अध्याय 4 का जो कि कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के, ये मेरा टॉपिक है। रेसे तरह तरह के, इसमें से जो भी है ऑब्जेक्टिव मुझे बन सका और जहाँ तक मैंने समझाने का प्रयास किया, मैंने सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊँगा। दीदी ऑब्जेक्टिव टाइप जितने सारे क्वेश्चन बन रहे थे उसको मैंने करा है इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि रेसे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेसे 2 प्रकार के होते हैं। रेसे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेसे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन रेसे? तो पहला होता है प्राकृतिक रेसे और दूसरा होता है संश्लेषित रेसे। प्राकृतिक रेसे जैसे ऊन, जो हमें मानव या पौधे से प्राप्त न हो, जो रेशा हमें पौधा या जानवरों से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे ऊन, कपास, पटसन, ये सब है प्राकृतिक रेशे। लेकिन अगर संश्लेषित रेशे के बात किया जाए तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो रेशे तैयार किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं संश्लेषित रेशे। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब क्या है? ये सब है संश्लेषित रेशे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में रेयॉन की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया गया था। और कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन सा बनाया गया? तो प्रथम जो पूर्णतः संश्लेषित रेशा बनाया गया था वो नायलॉन था। पहले ही मैंने कवर कराया कि नायलॉन संश्लेषित रेशा है, पॉलिस्टर संश्लेषित रेशा है, एक्रिलिक संश्लेषित रेशा है। ये सब में जो सबसे पहले बनाया गया था वो नायलॉन है। तो नायलॉन जलने पर कैसे गंध आती है? तो नायलॉन उबलती हुई फली के नायलॉन के कपड़े जब जलते हैं तो ये जो गंध देती है वो कैसी गंध देती है? तो उबलती हुई फली जैसी गंध देती है। तो राइट आंसर होगा उबलती हुई फली। भागलपुर किस प्रकार के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर रेशम के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें क्वेश्चन है सूती वस्त्र जलने पर कैसी गंध आती है? सूती वस्त्र जब जलती है तो वो उससे कैसा गंध निकलता है? तो जैसा हम कागज़ को जलाएंगे, कागज़ के जलने की तरह ही सूती वस्त्र के जलने पर गंध आती है। तो अगला क्वेश्चन है किसे नकली रेशम कहा जाता है? यानी रेशम के गुण ही उसमें पाए जाते हैं, रेशम के तरह ही गुण पाए जाते हैं, तो उसे ही नकली रेशम कहा जाता है। तो ऐसा रेशा जो है रेयॉन को नकली रेशम भी कहा जाता है। रेयॉन को नकली रेशम भी कहा जाता है। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है भारत में कपास का उत्पादन कब से हो रहा है? तो भारत में कपास का उत्पादन लगभग 4000 ईस्वी पूर्व से हो रहा है। भारत में कपास का उत्पादन कब से हो रहा है? तो लगभग 4000 ईस्वी पूर्व से। थैंक यू।